पहला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने बड़ा ही आसान है और ये आप लोगों से बनेगा। प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, मैंने आपको बहुत अच्छे से कल एक्सप्लेन किया था। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है बच्चा? शुक्राणु को बनाना है, स्पर्म फॉर्मेशन, वीर्य का तरल भाग बनाना और अम्लता को कम करना, मूत्र को रोकना यानी कि यूरिन को वेरियर मतलब रोकना या फिर हार्मोन स्रावित करना। इनमें से क्या है जो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है? फटाफट से, टीना भी आ चुकी है। गुड इवनिंग बेटा टीना, चलिए बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड का काम फर्स्ट का बी बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ बच्चे, आप लोग बोल रहे हैं कि वीर्य का तरल भाग बनाना और अम्लता को कम करना, क्योंकि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है तुम लोगों ने कल ही पढ़ा है, ये एक तरल दूधिया द्रव का वाइट जो मिल्की लिक्विड है उसका स्राव करती है और इसका काम होता है मूत्र मार्ग यूरिनरी डक्ट की जो अम्लीयता है उसे कम करना। सारे बच्चों ने बी बोला है, होप सो आप सभी के आंसर जो हैं वो सिमिलर है, सही है ना? बढ़िया है, सबके आंसर हो गए बच्चा सही। तो आगे बढ़ते हैं हम, राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन पे आओ फटाक से। पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो कौन सा है? क्या वो पेनिस है, टेस्टेड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है या फिर शुक्रवाहिनी है? इनमें से क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी आप लोगों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट से आंसर करेंगे हम। फटाफट 40 का नाम ही है। एक आध कमेंट मैडम को दिखे और मैडम आंसर बता के आगे बढ़े, है ना? सारे बच्चों के कमेंट आते रहेंगे। रुचि ने बोला है मैडम सेकंड का बी, वृषण। वेरी गुड बेटा, वृषण यानी कि टेस्टिस, ये वो जगह है जहां पर स्पर्म्स का निर्माण होता है जो कि नर युग्मक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वृषण। सारे बच्चों के जवाब अभी भी सही हो रहे हैं, है ना? मतलब तुम लोगों ने ये चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सारे बच्चों के बी आ गए, वेरी गुड। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, मानव अंडाणु में निषेचन की क्षमता यानी कि वायबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार मोस्ट ऑफ बच्चों ने गलत किया था। होप सो आप लोग इस बार इसका राइट आंसर देंगे, है ना? मैडम कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में बोलना हम लोग फैल जाते हैं। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडाणु की औसत अवधि कितनी होती है? अवधि, लाइफ साइकिल कितनी होती है? फटाफट बताओ। थर्ड का बी बोल रहे हैं, थर्ड का बी बोल रहे हैं कुछ बच्चे, बी 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 बी। सारे बच्चों के बी आंसर आने लग गए। आप लोगों ने बोला है मैडम 24 घंटे, पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लगभग 12-24 घंटे तक इसकी जो जीवन अवधि है वो होती है। तो मैक्सिमम अगर पूछे तो 24 घंटे, 48 मत कर देना, है ना? 24 घंटे, थर्ड का बी। वेरी गुड, सभी बच्चों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नाउ अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मानव शरीर में कॉर्पस लुटियम जो है, आप लोगों ने अंडोत्सर्ग की घटना पढ़ी थी। ग्राफी पुटक के फटने के बाद अंडाणु मोचित हुआ था और एक संरचना यहाँ बच गई थी जिसने कॉर्पस लुटियम बनाया। ये बोल रहा है कि कॉर्पस लुटियम कौन सा हार्मोन निकालता है? क्या ये एस्ट्रोजन निकालती है, प्रोजेस्टेरॉन निकालती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालती है या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती है? मैडम आपने कल हमें हार्मोन नहीं पढ़ाया, बहुत गलत बात है। रुचि बोल रही है फोर्थ का बी मैडम, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, पर मैंने ये बताया था कि इसका काम क्या है ना? बी 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 बी। सारे बच्चों के बी आंसर आने लग गए। वेरी गुड बेटा, कॉर्पस लुटियम का काम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करना, है ना? कॉर्पस लुटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। चलिए, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, सर आए हैं ठीक करने। कोई बात नहीं, सर अपना काम करेंगे, अपन अपना काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु के किस हिस्से में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? ये आपको बताना है बेटा। क्या ये सिर में होता है, धड़ में होता है, मध्य भाग में होता है, पूंछ में होता है, एक्रोसोम में? विच वन इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? टीना का आया है मैडम, रुचि का आया है ऑप्शन नंबर बी। सारे बच्चे बी 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 बी। टीना ने भी बी बोल दिया है, धड़। ठीक है, जो मिडिल भाग है
जो मध्य भाग है, मध्य भाग मिडिल पीस जिसे हम कहते हैं धड़, है ना, यहीं पर होता है क्या, यहीं पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया है उसे ऊर्जा देने वाला। ठीक है, सारे बच्चों के सही जवाब हो गए। अभी तक आप लोग +5 पे हो, सभी बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। बताओ कैसा फील कर रहे हो तुम लोग। क्वेश्चंस जब सही होते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। राजा भी आ चुका है, वेलकम बेटा राजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वीर्य का पीएच मान, जो पीएच वैल्यू है बेटा वीर्य की वो कितनी है, 4.5 से 5 है, ये अम्लीय है। 6.0 से 6.5 है, ये अम्लीय है। 7.2 से 7.8 ये क्षारीय, या 8.5 से 9.0 है। बताओ वीर्य जो है, वीर्य का पीएच मान कितना है, और कितने के साथ साथ इसने उसकी प्रकृति भी पूछ लिया। तो लिख के जवाब देना क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए 6वें क्वेश्चन का राइट आंसर। मुझे कमेंट दिखने बंद हो गए हैं लैपटॉप पे, तो मैं देखती हूँ मोबाइल में तुम लोग क्या आंसर कर रहे हो। ओके, किसी का आया है क्या भैया? नहीं आया अभी तक, अभी तक तो नहीं आया है। वीर्य जो है उसका पीएच मान कितना होता है, क्या ये बात किसी को नहीं पता? मतलब मैडम ने तुम्हें बताया नहीं। वेरी गुड, है ना, मैडम को तो डांट पड़नी चाहिए इस हिसाब से। अगर तुम लोग सही नहीं करोगे तो सीधे बात कहाँ आएगी, मुझ पर आएगी। वीर्य का पीएच मान होता है बेटा 7.2 से 7.8। अब इसकी प्रकृति क्षारीय क्यों है? क्योंकि जो मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र में योनि मार्ग से ही वीर्य प्रवेश करेगा जिसमें शुक्राणु होंगे, और योनि मार्ग से ही यूरिन भी पास आउट होता है। और यूरिन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। जो वीर्य जाएगा इसकी प्रकृति होगी क्षारीय, और दोनों मिलकर हो जाएंगे उदासीन। आप लोगों को लिखवाया था मैंने क्षारीय सुक्रिय प्रद्रव्य, क्षारीय सुक्रिय प्रद्रव्य जिसका स्त्रावण करता है शुक्राशय, और उसी प्रद्रव्य में जाकर मिल जाता है कौन बेटा? स्पर्म यानी कि शुक्राणु। फिर इसी में मिल जाएगा प्रोस्टेट का स्राव, और तीनों मिलकर बना लेते हैं वीर्य। ऑप्शन नंबर सी 7.2 से 7.8। जिन भी बच्चों ने जवाब दिया है वेरी गुड, आप सभी लोगों का आंसर हो गया बेटा करेक्ट, है ना। चलो सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, 7 सॉरी। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे कि दाढ़ी मूछ आना के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? बेटा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए पूछा है इसने, और इस हार्मोन का सीक्रेशन भी लीडिक सेल ही करती है। लीडिक सेल 2 टाइप के हार्मोन निकालती है। अभिषेक चौधरी जी भी जुड़े हैं, वेलकम बेटा अभिषेक। चलिए सी 7 का आंसर दो। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नो लाइफलाइन यू हैव। आप लोगों को सीधे जवाब देना है बेटा कि टेस्टोस्टेरॉन। रुचि का सबसे पहले आंसर आया है मैडम, टेस्टोस्टेरॉन वो हार्मोन है जो कि क्या करेगा? नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन कहाँ है इसमें मैडम? टेस्टोस्टेरॉन इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा। जिस बच्चे ने सारे बच्चों के आंसर आ गए टेस्टोस्टेरॉन। मतलब सभी को पता है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जैसे दाढ़ी मूछ आना, सिर जो क्या बोलते हैं वक्ष स्थल चौड़े होना, आवाज का भारीपन, ये सब किसके कारण होते हैं? टेस्टोस्टेरॉन के कारण होते हैं। और जो एंड्रोजन लीडिंग कोशिका निकालती है, एंड्रोजन का काम है क्या बेटा? स्पर्म्स का फॉर्मेशन, शुक्राणु निर्माण करवाना, है ना। तो वेरी गुड, सभी बच्चों के जवाब सही है। नाउ अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, काउपर्स ग्रंथि। अब मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी तुम्हें। काउपर्स ग्रंथि का दूसरा नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, शुक्राशय या अधिवृषण। कल मैंने आपको दोनों नाम बड़े प्यार से बताए थे बेटा, है ना। एक एक ग्रंथि के 2-2 नाम हमने कल देखे हैं। तो आई होप सो आप नहीं भूले होंगे कि काउपर्स ग्लैंड जो है, मैडम ने इसका दूसरा नाम क्या बताया था। रुचि बोल रही है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि मैडम। फर्स्ट कमेंट रुचि का मुझे दिखाई दिया है अभी तक, बाकी बच्चों के अभी तक कमेंट आए नहीं हैं। आई होप जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं सभी बच्चों ने लाइक कर दिया होगा स्ट्रीम को अभी तक। अगर आप लोगों को मजा आ रहा होगा तो आप सभी बोल रहे हो मैडम बी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, मतलब सभी ने अच्छे से क्लास लगाई है।
प्रोस्टेट ग्रंथि को पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं और काउपस ग्रंथि इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो सभी के ऑप्शन नंबर बी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब सभी बच्चों के जवाब हो गए सही। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का काम क्या है बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का काम क्या है? इसका काम है मैथुन क्रिया के लिए लुब्रिकेंट का स्त्राव करना। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शुक्राणु की पूंछ का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, मानव शुक्राणु की पूंछ जो है इसका मुख्य कार्य क्या है? एक बात और, जो हम लोगों ने कल वन शॉट कवर किया है उसका नेक्स्ट पार्ट बेटा कल आएगा, कल हम उसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना, ताकि आपके 2 चैप्टर की तैयारी बेहतरीन हो जाए। एक एक करके हमें पूरे 13 चैप्टर खत्म करने हैं। स्नेहक का स्त्राव, वेरी गुड बेटा रुचि, स्नेहक। 9 का आप लोग बोल रहे हो बी, मानव शुक्राणु की पूंछ का मुख्य कार्य शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करना, जैसे कि तैरने में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने जवाब दिया है, आपका आंसर हो जाएगा राइट, है ना, सभी बच्चों का आंसर हो गया राइट। शुक्राणु में जो पूंछ है उसका काम है शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करना, उसे तैरने में मदद करना, ताकि वो स्त्री जनन पथ के सहारे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वीर में मौजूद वह कौन सी शर्करा है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है? मैंने आपको बताया था कि एक लौती शर्करा है जो मेल और फीमेल दोनों में ही नहीं पाई जाती, केवल मेल में होती है, और वो भी सिर्फ शुक्राशय बनाता है। ठीक है, उसका स्त्रावण सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? शुक्राशय। तो वीर्य में मौजूद कौन सी शर्करा है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करेगी? इसका आंसर वंशिका ने बोला फ्रक्टोज। ओके, फ्रक्टोज 10 का फ्रक्टोज मैडम। रानू भी बोल रही है फ्रक्टोज, सारे बच्चे बोल रहे हैं फ्रक्टोज, वंशिका ने भी बोल दिया भैया फ्रक्टोज। मतलब मुझे मानना पड़ेगा कि फ्रक्टोज ही वो शर्करा है। लक्ष्मी का भी कमेंट आ गया है अब तो, है ना, फ्रक्टोज ही वो शर्करा है जो कि शुक्राणुओं को ऊर्जा देती है और वीर्य में मौजूद होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा फ्रक्टोज शर्करा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सारे बच्चों का सही हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में किस प्रकार का प्रजनन होता है? क्या मनुष्य अलैंगिक प्रजनन करता है, लैंगिक प्रजनन करता है, दोनों करता है, या इनमें से कोई नहीं? मानव कैसा प्राणी है? लैंगिक प्रजनन करने वाला है, अलैंगिक प्रजनन करने वाला है, दोनों करने वाला है, या नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं? 11वें का वंशिका ने बोला है मैडम बी। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, जितने भी बच्चे को कमेंट आने लग गया बी लैंगिक प्रजनन, सभी बच्चों को पता है इसका राइट आंसर कि ह्यूमंस जो होते हैं, मानव जो होते हैं, ये कौन सा प्रजनन करते हैं बेटा? लैंगिक प्रजनन। और ये आपकी एनसीईआरटी की पहली ही लाइनें हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण की डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? क्या ये अंडाशय में हो रही है, फैलोपियन ट्यूब में हो रही है, गर्भाशय में हो रही है, या ब्रसण में हो रही है? ब्रसण यानी कि टेस्टिकल, गर्भाशय जिसे हम कहते हैं यूटेरस। भ्रूण का विकास यानी कि भ्रूण की डेवलपमेंट कहाँ होती है? रुचि ने बोला है सजीव प्रजक। यस बेटा, सजीव प्रजक है और साथ ही लैंगिक प्रजनन करने वाला प्राणी है। ये बच्चों को जन्म देते हैं, अंडों को जन्म। अगर अंडों को जन्म देने वाला पूछेगा तो हम उन्हें अंड प्रजक बोलते, ओविपेरस बोलते हैं, और बच्चों को जन्म देने वाले को सजीव प्रजक यानी कि विविपेरस बोलते हैं। 12वीं का तुम लोग बोल रहे हो सी, गर्भाशय। वेरी गुड, है ना, तुम सबको पता है कि एक बच्चा जो है उसका विकास कहाँ होता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है बेटा? गर्भाशय यानी कि यूटेरस में होता है। लगभग सारे बच्चों का सही हो गया है। ऑलमोस्ट आप लोग फुल आउट ऑफ फुल पे चल रहे हो। अगर ये सीरीज कंटिन्यू रही और पूरे में से पूरे तुम्हें मिले तो न्यू ईयर की पार्टी हमारी पक्की। और अगर एक भी बच्चे ने एक आध भी क्वेश्चन गलत कर दिया बाय गॉड तो पार्टी कैंसिल, है ना। तो आप लोग आपस में ही सामंजस्य बना लो, बोलना अगर पार्टी चाहिए तो भैया कोई गलत आंसर मत करना। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मानव जनन में युग्मक संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, या प्रसव यानी कि पार्चुरेशन। व्हाट विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13? मानव जो है, मानव में युग्मक संलयन की प्रक्रिया को बच्चा क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। ओव्यूलेशन, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन। व्हाट विल बी योर आंसर? 13 का रुचि ने बोला है सी।
युग्मन संलयन की प्रक्रिया को मैडम निषेचन कहते हैं। रानू ने भी बोल दिया है सी। बाकी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन। मैडम सी इसका राइट आंसर होगा। सबको पता है कि अंडाणु शुक्राणु के मिलन की प्रक्रिया निषेचन है, हम इसे युग्मक संलयन भी कहेंगे। लगभग सभी बच्चों का राइट आंसर हो गया। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, है ना। चलो ऐसे ही पूरे के पूरे क्वेश्चन का सही जवाब देना। बाय गॉड आप लोगों की न्यू ईयर की पार्टी पक्की, है ना। छुट्टी भी अगर रही तो छुट्टी के बाद हम पार्टी कर लेंगे यार। पार्टी तो पार्टी है, पहले कर लो या बाद में कर लो या कल ही कर लेंगे। तुम लोग बोलोगे तो कल ही कर लेंगे, है ना। पूरे में से पूरे लाना पड़ेगा लेकिन सभी को। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु को पोषण देने वाली और उन्हें विकास में मदद करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं। शुक्राणु को पोषण देने वाली, उसे न्यूट्रिशन देने वाली और उसकी विकास में मदद करने वाली, उसकी ग्रोथ में मदद करने वाली कोशिका कौन सी है, फटाफट कमेंट करके बताओ। अगर आप बात करोगे स्पर्म की तो कौन सी कोशिका है जो शुक्राणु को पोषण देगी, उसे हेल्प करेगी। राजा बोल रहा है कल, आज क्यों नहीं आया था क्लास में, है ना। राजा को एंट्री नहीं देंगे बेटा, रुचि अपन बोल देना इसको, ये कभी भी गोल मार देता है क्लास में, है ना। सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल, वेरी गुड। सारे बच्चे बोल रहे सर्टोली सेल। ओके योर आंसर विल बी राइट, है ना। सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल ही वो कोशिका है जो कि शुक्राणुओं को पोषण देती है और उनके विकास में मदद करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन आपके सामने है। यौवनारंभ यानी कि प्यूबर्टी के समय लड़कों में होने वाले बदलावों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन इनमें से क्या है जो कि लड़कों में होने वाले बदलावों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। आप कान को सीधा पकड़ो या उल्टा पकड़ो, इससे इसे फर्क नहीं पड़ता। ये एक ही क्वेश्चन को 10 टाइप से घुमा सकता है। नींद नहीं खुली, हा आओ तुम्हें सर की लैंग्वेज में राष्ट्रपति पुरस्कार देंगे कल, है ना। पल्लवी भी है, तो सर्टोली कोशिका बोला है बेटा पल्लवी ने। इसके बाद अभी का सी आंसर कर रहे हो आप लोग। वंशिका ने भी बोल दिया है सी, प्रीति ने भी बोला है सी। ओके सी टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। टेस्टोस्टेरोन यही वो है जिससे दाढ़ी मूछ निकल रहे हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण बन रहे हैं और ये सारे लक्षणों को कंट्रोल करता है ना। तो टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथ में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नर में निकलते ही नहीं है, ये फीमेल हार्मोन है बेटा। और थायरोक्सिन का काम है थायराइड, हमारे थायराइड को कंट्रोल करना। थायराइड ग्रंथि निकालती है थायरोक्सिन हार्मोन। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न, है ना, भारत रत्न देंगे इसे। चलो नर जनन तंत्र में 3 प्रमुख सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपको बताना है कि नर जनन तंत्र में 3 सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। फटाफट बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो कौन सी ग्रंथि है जो कि नर जनन तंत्र में पाई जाती है, एक एक करके। रुचि सिंह, राधे राधे मैम, राधे राधे बेटा। आप क्या बोलते से, आप कौन से बच्चे, रुचित है शायद, रचित है क्या, रचित है। ओके मैं रुचि पढ़ रही हूँ, रुचि थी तो रचित होगा, आई थिंक रचित हो आप। ओके बेटा चलो आंसर दो। प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल और शुक्राशय, रुचि ने कहा है। वंशिका ने बोल दिया शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल। वेरी गुड। बाकी बच्चों के कमेंट आ जाएं ताकि मैं गंगा नहा लूं, आगे बढ़ जाऊं, है ना। चलिए जल्दी से बताइए। प्रोस्टेट ग्रंथि, यस ग्रंथि है। 3 ग्रंथियों के नाम आप लोगों से मैंने पूछे हैं ताकि मैं देखूं। तो राजा ने बोला शुक्राशय, रचित बोल रहा रचित। ओके रचित, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके ठीक है चलो वेरी गुड। सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बोल दिया लक्ष्मी ने। सारे बच्चों को पता है ये भैया 3 प्रमुख ग्रंथि में सबसे शुरू में आता है शुक्राशय। शुक्राशय जिसे हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं,
सेकंड नंबर पे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे हम पुरस्थ ग्रंथि भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये 3 प्रमुख ग्रंथियां हैं जो कि नर जनन तंत्र का हिस्सा है, और कल हमने इसे बड़े प्यार से समझा था, है ना। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। आप इसके सारे नाम देख सकते हो बोर्ड पे। शुक्राशय यानी कि सेमिनल ब्लेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ये तीनों ही ग्रंथियां नर जनन तंत्र का हिस्सा है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों में तीव्र संकुचन यानी कि विग्रस कंट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? आई होप कल की क्लास में ये नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें बनता है ना। मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने इसे पहले भी पढ़ा होगा, तो आप सभी सही जवाब देंगे। याद रखिएगा हमारा टास्क चल रहा है, अगर आप लोग पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे तो हमें मिलेगी पार्टी। सर देंगे पार्टी क्या? सुभी, रुचि, सारे बच्चे बोल रहे हैं डी डी डी। रुचित, रुचित सर रचित भी होता है ना, सेम स्पेलिंग, तो हो सकता है रचित हो सकता है रुचित हो, दोनों ही हो सकते हैं। रचित ही होगा, रुचित नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है। रचित इज अ नाइस नेम। अब बच्चा खुद ही हिंदी में लिख के बता देगा कि रचित है कि रुचित है। ऑक्सीटोसिन, 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 सब बोल रहे हैं डी 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 डी। मैडम वेरी गुड बेटा। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो कि प्रसव के दौरान गर्भाशय में तीव्र संकुचन उत्पन्न करता है, और रिलैक्सिन हार्मोन का काम है रिलैक्स करवाना माँ को, है ना। तो आप लोग मैम आप देंगे, सर नहीं। अरे भैया मैं क्यों दूंगी, मेरे पास पैसे ही नहीं है, अभी खत्म हो गए। राजा मुझे लाके देगा तब मैं पार्टी दूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के लिए वृषण का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कितना कम होना चाहिए? मैम सही लिखा, मैम आप देंगे, सर ने मैम सही लिखा है। हाँ ठीक है, सही लिखा, रुचित ही नाम है मतलब, ओके ठीक है। चलिए ओवरी से रिलैक्सिन निकलता है। हाँ बेटा रुचि, ओवरी से रिलैक्सिन निकलता है। चलो इस वाले का आंसर दो। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के दौरान, दिख भी नहीं रहा है यार ये कलर, पता नहीं मैंने क्यों यूज कर लिया। 2 to 2.5 तुम लोग आंसर दे रहे हो। 2 to 2.5, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है लगभग वो कम रहता है शरीर के तापमान से, ताकि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो। ठीक है, चलो मैं समझ गई बेटा आपका नाम, अब मैं रुचि थी बोलूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ग्राफीय पुटिका जो है ये कहाँ पाई जाती है? नर के वृषण में, मेंढक के अंडाशय में, स्त्री के अंडाशय में, अग्नाशय, इनमें से किस में ग्राफियन फॉलिकल? ग्राफियन फॉलिकल मतलब एक लेयर, अरे यार हाँ, ग्राफियन फॉलिकल एक लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर जिसे हम कहते हैं ग्रेन्युलोसा, ग्रेन्युलोसा के ऊपर तीसरी लेयर जिसे हम कहते हैं थीका इंटरना, थीका इंटरना के ऊपर एक और लेयर जिसे हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और अंदर की तरफ आ गया एंट्रम, है ना। इस संरचना को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब आप बताओ कि ये कहाँ पाई जाती है बेटा? आई होप अब तक सबके आंसर आ गए। 19 का सी सी सी, सारे बच्चे बोल रहे हैं मेरे सी। मैडम सी है इसका राइट आंसर। क्या मैं सी को लॉक कर दूं? लक्ष्मी, राजा, पल्लवी, सारे बच्चों ने सी लिखा है। लेट मी चेक कि किसी ने गलत तो नहीं दिया। गलत तो नहीं दिया, अधूरा कमेंट है लेकिन गलत किसी ने नहीं दिया। सी इसका राइट आंसर है। ओके, आप सभी सही हो। सी आप लोगों का सही जवाब है। स्त्री के अंडाशय में, कल लास्ट क्वेश्चन शायद हमारा यही था, है ना, स्त्री के अंडाशय में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी कोशिकाएं कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं बच्चा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन या फिर ऑक्सीटोसिन? इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जो कि लीडिक सेल निकालती है? अब लीडिक सेल कहाँ थी? शुक्रजन नलिका में जो अंतराली अवकाश है, उस अंतराली अवकाश में जो सेल्स थी ना, उन्हें हम कह रहे थे बेटा लीडिक सेल। अब बताओ लीडिक सेल जो है वो इनमें से कौन सा हार्मोन निकाल रही है? 20 का सी सुभी ने कहा है। रुचि, सुभी, वंशिका, माही, ऋषिका, ऋषिका है ना, ऋषिका, अमृता और लक्ष्मी, सारे बच्चे बोल रहे हैं सी सी सी। सी सभी लोगों ने लॉक कर दिया, तो मैडम भी सी ही लॉक करेंगी। एंड्रोजन
और टेस्टोस्टेरोन, दोनों ही हार्मोन निकालने का काम है किसका बेटा? लीडिक कोशिका। और लीडिक कोशिका पाई कहाँ जाती है? अंतराली अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो वेरी गुड, सारे बच्चों के सही हो रहे भैया जवाब। बड़े अच्छे से तुम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर तैयार किया है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। मानव प्लेजेंटा यानी कि ह्यूमन प्लेजेंटा जो है, जिसे हम अपरा कहते हैं, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन में से कौन सा शामिल नहीं है? नहीं है पूछा है। ध्यान से, पिछली बार बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ। अभी आप लोगों को बताना है कि जो प्लेजेंटा है इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं निकालती? HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। 21 का ए रुचि ने कहा है, रुचित ने कहा 20 का सी। वेरी गुड बेटा, पिछले वाले का सही है, इस वाले का। लक्ष्मी ने बोला डी। 21 का ए, 21 का डी, सुभी ने डिलीट कर दिया। ए डी, तुम लोगों की पार्टी कैंसिल। मैंने पहले ही बोला था, एक भी क्वेश्चन किसी ने गलत किया और तुम लोग डिलीट करते रह जाओ कमेंट। हाँ, मैंने तो देख लिया बेटा, है ना। अब मेरी गलती नहीं है, अगर नहीं पता था तो कमेंट नहीं करते, करके तुम लोगों ने कल्याण कर दिया। ए डी ए डी ए डी, है ना। ए डी ज़ेपर एक्स डी ऑप्शन। ओके, वेरी गुड। डी ऑप्शन वाले बच्चों सही हो सब। और रुचि बेटा, आप कल मुझे क्लास में मिलना, है ना। मैंने सबसे पहला कमेंट अगर गलत देखा है तो वो देखा है रुचि का। तो राजा और जो भी बच्चे हैं, वंशिका, जिन जिन ने फिर डी दे दिया है, वो मिलके बेटा रुचि से निपटना। LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि इस हार्मोन का सीक्रेशन करती है पीयूष ग्रंथि, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा मेल्स के पास भी है, फीमेल्स के पास भी है। ओके बेटा, खुशी, है ना। गलती से हो गया ना 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 ना, मैं क्या करूं। वही बात है ना, मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। तो वैसे तुम ही नहीं मिल गए, तुमने गलती की और हर जाना सबको मिलेगा। अब हम क्या करें, हमने तो पहले ही टास्क दिया था कि एक भी क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। LH हार्मोन जो है बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये निकालती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये मेल्स में भी सीक्रेट होता है, फीमेल्स में भी। इसी का एक और भाई है जो कि है FSH, है ना। LH और FSH पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है। और ये मेल फीमेल दोनों में कैंसिल करवा दिया आपने। हाँ, इसको पकड़ना तुम लोग अकेले में। मैं क्या करूं, मैंने टास्क दिया था। इफ यू फुलफिल, आप लोगों को बढ़िया पार्टी मिलती। नेगेटिव मार्किंग चल रही है। यस, नेगेटिव मार्किंग चल रही है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका तो राइट आंसर क्या है बेटा? LH है। ध्यान से आंसर करना। रुचि ने पिछली बार भी ये क्वेश्चन गलत किया था, मुझे याद है, और यही गलती उसने फिर रिपीट कर दी। अब मैं इस लड़की का क्या करूं? है, चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं आगे, है ना। अभी सर की बारी बाकी है। यस, अभी सर की बारी बाकी है, उसमें निपट लेना। अगर सर की बारी में, सर की तो बेटा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे ला लिए तुमने। तो मुझे प्रयागराज जाना पड़ेगा गंगा नहाने, सच्ची बता रही हूँ मैं। जब बायोलॉजी में इतनी दिक्कत हो रही है तो सोचो केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या हाल होगा। शुक्राणु के मध्य भाग स्थित माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य फंक्शन, मुख्य कार्य क्या है? ये अभी थोड़ी देर पहले ही मिला था। आनुवांशिक सामग्री को धारण करना, एंजाइम सीक्रेट करना, पूंछ की गति के लिए ऊर्जा या फिर निषेचन में सहायता करना। विच वन इज करेक्ट? जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं हम, फटाफट से आंसर करो। वी हैव नॉट इनफ टाइम। 21A, 21C, 22 है ना, 22वें का तुम लोग AC करने लग गए। अरे भगवान, आनुवांशिक सामग्री धारण करना मध्य भाग का काम कब से हो गया? अगर मध्य भाग आनुवांशिक सामग्री धारण करेगा तो जो सिर है, शुक्राणु का जो सिर है, वो क्या काम करेगा बेटा? शुक्राणु के सिर में होती है आनुवांशिक सामग्री, है ना। सर आपके सब्जेक्ट की बुराई हो रही? अरे नहीं बेटा, बुराई नहीं हो रही। केमिस्ट्री इज नॉट अ इजी टास्क। वही कहा जाता है केमिस्ट्री फिजिक्स के कारण कि भैया लोहे के चने या बतासा नहीं, है ना, कि चबा लिए तुमने। और कक्षा 12वीं है। केमिस्ट्री फिजिक्स बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो और सुबह सफा। बायोलॉजी के लिए थोड़े ना है ये डायलॉग। अब मैं क्या करूं, मैं तो फिजिक्स भी पढ़ाती हूँ। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले का सही जवाब है बेटा सी। इसका राइट आंसर है।
और मुझे आज बड़ा मजा आ रहा है तुमको पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज में लगातार जब माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप 8 से 16 पूरक खंडों की एक ठोस रचना बनती है। युग्मनज से 8 से पहले युग्मनज बना, फिर वो 2 में बदला, 2 से 4 में बदला, 4 से 8 में, 8 से 16 में, 16 से 32 में बदलता है और 32 में जब ट्रोफोब्लास्ट आ जाता है तो ये गर्भाशय के अंतः स्तर में जाकर धंस जाता है, जिसे हम कहते हैं अंतरोपण। अब आपको बताना है सिर में होता है, यस आनुवांशिक पदार्थ सिर में होता है। 21वें का बी 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 मोरूला, जिसे हम तूतक भी कहते हैं। इफ तूतक ऑप्शन में नहीं है तो वाई यू आर आंसरिंग तूतक। मोरूला दिख रहा है आपको सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा मोरूला, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो सारे बच्चों के जवाब सही हो गए यहाँ। अगले क्वेश्चन पे आओ। लड़कियों में प्यूबर्टी यानी कि मासिक धर्म यौवनारंभ का आरंभ होना क्या कहलाता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं किशोरावस्था में तो इसका आना क्या कहलाता है? आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। पिछले वाले का सभी का जवाब सही था, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। इस वाले का सही जवाब दीजिए कृपया करके। जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको ये पसंद आ रहा है तो आपकी इच्छा है बेटा, आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं। रजोदर्शन, रजोदर्शन, रानू ने बोला है मैनार्क, मैनार्क, रजोदर्शन, दोनों ही वर्ड सही है। खुशी, रुचि, रानू, सारे बच्चे राजा, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है इसका। जिसके कमेंट मुझे शुरू में दिखते हैं मैं वही बोलती हूँ। रजोधर्म, रजोदर्शन या मैनार्क, ये हिंदी वर्ड गलत है ना, ये मिस टाइपिंग है। हम इसे कहते हैं बच्चा रजोदर्शन। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र जो है, मासिक चक्र को हम कहते हैं रजोधर्म। तो आपको ये तीनों ही वर्ड लिख के आने हैं वहां, रजोधर्म, रजोदर्शन और या मैनार्क हम इसे कहेंगे। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये फिर ये फिर ये, कल मैंने पूरा ग्राफ बनाया था, यहाँ तक समसूत्री विभाजन हुआ था, फिर हुई थी इसकी वृद्धि, कोशिका ने आकार बढ़ा लिया था, इसे हमने कहा था प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, प्राइमरी oocyte, है ना। प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भैया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बोल रहा है कि इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। इफ 2n, ये 2n, ये 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, वृद्धि के बाद भी 2n, ये भी 2n, कल मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया था। तो 25वें का तुम लोग बोल रहे हो डी, रुचि बोल रही है बी 46। ये वाला जवाब, ये वाला जवाब, दोनों ही जवाब सही बेटा, मिस प्रिंटिंग हो गई, सो सॉरी। डी और बी दोनों सही है, डी एंड बी बोथ आर सेम, सेम है बेटा। 23 जोड़ी कह लो, 46 कह लो, 46 कह लो, दोनों ही सही जवाब है। तो आप लोगों के या तो बी या डी जो भी आप लोगों ने कहा है सही है ना। इट्स मिस टाइपिंग, बोनस नंबर मिलेंगे तुम्हें यहाँ। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पे हम आते हैं, पहले इरेज करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। सर्टोली कोशिकाएं वृषण में कहाँ पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य क्या है? पहला तो ये उपस्थित कहाँ है, सर्टोली सेल्स, और दूसरा इनका काम क्या है बच्चा, ये पूछा है। वृषण के बाहर टेस्टोस्टेरोन निकालना, शुक्रवाहिका में वीर्य को संग्रहित करना, शुक्रजन नलिकाओं के अंदर विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, आदि वृषण में शुक्राणुओं को संग्रहित करना। विच वन इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26? फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी। 26 क्वेश्चन आपके सामने है। आई होप आप सभी बच्चों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, बनते हैं तो मजा भी आता है, ऐसा लगता है कि हाँ हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, प्राउड फील होता है खुद पे कि चलो कोई तो चैप्टर है जो हमारा बढ़िया से तैयार हो गया। रुचित ने कहा सी, ऋषिका, खुशी, सारे बच्चे, टीना, रेहान, सारे बच्चों का आंसर आया है सी 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 मैडम। तो सी जो है इसका बेटा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका काम, सर्टोली कोशिका का काम है शुक्रजन नलिकाओं के अंदर विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, जो तुरंत में बनेंगे उन्हें पोषण प्रदान करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने,
मानव मादा में लगभग जब वो 50 ईयर्स की हो जाती हैं तो मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद हो जाना क्या कहलाता है? क्या ये रजोधर्म यानी कि मेनार्क है, क्या ये अंडोत्सर्ग है, क्या ये रजोनिर्वृत्ति है, या फिर भ्रूण रोपण यानी कि इम्प्लांटेशन है? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। कल की लाइव क्लास जिसमें हमने वन शॉट में इस चैप्टर को कवर किया, आधा हुआ आधा कल होगा। आई होप उससे जितने भी क्वेश्चन थे सारे आपसे बने और बाकी के भी तुम लोग सही कर रहे हो। मतलब ये चैप्टर बहुत अच्छा है, तुम्हारा स्ट्रांग हो चुका है। फिर हम कल इसको कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। लक्ष्मी, टीना, ऋषिका, पल्लवी, सारे बच्चे खुशी, सभी ने सी जवाब दिया है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सी जो इसका है रजोनिर्वृत्ति सही है। रजोनिर्वृत्ति या हम इसे कहते हैं मेनोपॉज, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आना टोटली स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। लगभग 50 वर्ष की आयु में ऐसा होगा। निषेचन के दौरान जोना पैलिसिडा में होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? निषेचन के समय जो अंडाणु की जोना पैलिसिडा लेयर है उसमें जो मुख्य परिवर्तन होते हैं, मुख्य परिवर्तन जो हो रहे हैं उसका काम क्या है भैया? अंडाणु को पोषण प्रदान करना, निषेचन के लिए आवश्यक एंजाइम निकालना, एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकना यानी कि पॉलीस्पर्मी को रोकना ताकि बहुत सारे बच्चों का वो ना हो, या फिर भ्रूण को गर्भाशय में अंतररोपित करना। 28वें क्वेश्चन का तुम लोग बोल रहे हो मैडम सी। रुचित ने बोला है ए, अंडाणु को पोषण प्रदान करना, और बाकी बच्चों ने बोला है सी, है ना। मोस्ट ऑफ बच्चों के सी आंसर है। सी इसका राइट आंसर है बेटा। एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकना। अंडाणु आइट साइड में है कोरोना रेडिएटा लेयर, फिर है जोना पैलिसिडा। एक बार अगर शुक्राणु इसको भेद कर अंदर प्रवेश कर गया तो तुरंत ही जोना पैलिसिडा लेयर को ये हार्ड होने पे मजबूर कर देगा ताकि और भी अधिक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए जोना पैलिसिडा में प्रमुखतः परिवर्तन होते हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अरे यार क्या हो गया, मैंने इरेज नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया का अंतिम परिणाम पूछा है बेटा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो संरचना बन रही है निषेचन के बाद उसका नाम क्या है ना। चलिए बताइए फटाक से, निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो अंतिम रचना बनती है उसका नाम क्या है? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई होप तुम लोग इसका सही जवाब दोगे। 29वें क्वेश्चन पे हम हैं और बस 11 क्वेश्चन बचे हैं जहां हमारी क्लास हो जाएगी खत्म। तो फटाफट से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। मुझे तुम्हारे कमेंट दिख रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे जा भी चुके हैं बट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं स्टिल दे आर कंसिस्टेंट, है ना, वो अभी भी जुड़े हुए हैं। सारे बच्चे बोल रहे हैं, वंशिका, रुचि, टीना, है ना। तुम लोग को डर तो नहीं लग गया मैडम पार्टी नहीं देगी? ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पार्टी ना मिले, हमारी तो पहले से प्लानिंग है ना। और अभी तो गुड न्यूज़ भी है, अपना चैनल आज मोनेटाइज हो गया, बस थोड़े दिन और उसके बाद मैडम डॉलर्स में पैसा कमाएंगे। आई एम जस्ट किडिंग, तुम लोगों का सपोर्ट रहा तो सब कुछ होगा और वो हम तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करेंगे। अभी अपने जो कंटेंट है उसमें सुधार करेंगे, कुछ डिवाइसेस की अपने को ज़रूरत है ताकि बढ़िया से प्रिपरेशन हो। जिस चीज़ की कमी रह गई है वो सब भी आना बाकी है बेटा। चलो युग्मनज यानी कि जाइगोट इसका राइट आंसर है बेटा। सारे बच्चों का जवाब सही है। निषेचन के बाद जो संरचना बनती है उसका नाम है, अटक गई है क्या? नहीं बेटा, पता नहीं, मेरे मोबाइल में तो चल रही है, आपके मोबाइल में कैसे अटक गई? जाइगोट इसका राइट आंसर है। दूसरा कोई बच्चा कमेंट करो, मेरे इस पे तो सही चल रही है। कोई बता दो रुचि को कि अटक गई है क्या? हाँ मेरे इस पे तो सही चल रही है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा हार्मोन बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है जो प्रसव में मदद करता है? कौन सा हार्मोन? अरे कोई कमेंट कर दो बेटा, मैं लिखूंगी भी तो नहीं दिखाई देगा भैया उसे। नहीं अटकी बेटा, नहीं अटकी है ना, नहीं अटकी है, ठीक ठाक चल रहा है। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
वो कौन सा हार्मोन है हम जिसे बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। और अगर इसका राइट आंसर तुम लोग दे देते हो मतलब तुम क्लास में ही हो, तुम भागम भाग वाली दौड़ में शामिल नहीं हो। खुशी ने बोला है बी। रेहान ने बोला जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पार्टी कैसे दोगे। आप लोग भी ज्वाइन कर लेना बेटा, पहले उसके लिए पूरे में से पूरे नंबर तो लेके आओ, है ना। हम ऑनलाइन सेलिब्रेशन कर लेंगे यार। जैसे मैम आप अटक गए, बॉयज बस आ रही है, राजा भी बोल रहा है। अरे यार बट मेरे इस पे तो क्लियर है बेटा, हो सकता है आपके नेट का इशू हो। सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं बच्चा। 30 का बी बोल रहे हो तुम लोग, ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन, वेरी गुड। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही क्या कहा जाता है बेटा, प्रसव हार्मोन कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। इसे हम प्रसव या बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। यही वो हार्मोन है जिसके कारण एक बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, और उसके बाद जो निकलता है वो होता है रिलैक्सिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन का काम है जो दूध का निर्माण है उसका करवाना, है ना, सही है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। युग्मनज में होने वाले तीव्र समसूत्री विभाजन को हम क्या कहेंगे। युग्मनज जो लगातार समसूत्री विभाजन करता है, 1 2 4 8 16 32 में बढ़ जाता है, हम उसे निषेचन कहेंगे, विदलन कहेंगे, रोपण कहेंगे, प्रसव कहेंगे। फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, विच वन इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31 पे हम हैं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 31 का बी लक्ष्मी ने कहा है। 31 का बी मतलब विदलन यानी कि क्लीवेज, जिसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। युग्मनज 1 2 2 4 8 16 और फिर 32 कोशिकाओं में बट जाता है। बी आप लोगों का वेरी गुड सही जवाब है बेटा। बी जो है वो इसका राइट आंसर है ना। बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। हम इसे विदलन या क्लीवेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय जो है, पुरुषों में वृषण और महिलाओं में जो अंडाशय है उसके कार्यों को कौन सी पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि वाले जो हार्मोन है वो नियंत्रित करते हैं। थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, एलएच यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच, प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन, इनमें से कौन से हार्मोन हैं जो वृषण और अंडाशय दोनों के कार्यों का नियमन करेंगे और ये निकलेंगे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से। थोड़ी देर पहले रुचि ने खूब सुना है मेरे से के चक्कर में, तो 32 का सी रुचि ने बोला है, वेरी गुड, है ना, याद रहा बेटा। सी 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 एल एच एफ एस एच, सी 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 एल एच और एफ एस एच। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेटा वो एल एच और एफ एस एच नामक 2 हार्मोन निकालती है जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही सीक्रेट होते हैं। सरल है, फिजिक्स का क्या करें। फिजिक्स बेटा फिजिक्स पढ़ेंगे हम। अभी आप लोगों की क्लास होगी इसके जस्ट बाद केमिस्ट्री की और फिर 8 बजे से तुम लोगों की क्लास होगी फिजिक्स की, और आज हम फिजिक्स में करेंगे थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, है ना। तो होप सो आज मेरा फास्ट है, मैं ठीक ठाक रहूं, स्टेबल रहूं, तो बढ़िया से आज हम फिजिक्स भी पढ़ेंगे। और पुराने जो हमारे वीडियोस डले हुए हैं, जो डल रहे हैं लगातार, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बायो से भी ज़्यादा आसान है, बस सही तरीके से पढ़ाने वाला चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्राथमिक अंडक प्राइमरी ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन कब पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन कब होगा भैया प्राथमिक अंडक में? भ्रूण के विकास के दौरान, यौवनारंभ पर, अंडोत्सर्ग के ठीक पहले, निषेचन के बाद। कल मैंने ना बढ़िया डायग्राम बना के पूरा तुम्हें पूरे अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग इसका ही याद रहता है। मैम डांट सुनकर ही याद, हाँ तो इसीलिए डांटना जरूरी है ना ताकि तुम्हें याद रहे। 33 का डी बोल रहे हो तुम लोग। 33 का डी निषेचन के बाद, इज दिस रुचि? 33 प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कब पूरा होता है? क्या निषेचन के बाद होगा बेटा? 33 का डी, सभी लोग डी बोल रहे हो। सीरियसली कल मैंने यही पढ़ाया था क्या? मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है अब अपने आप पे। क्या मैंने आप लोगों को कल ये पढ़ाया था कि जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है वो निषेचन के बाद पूरा होगा? गलत बात है यार बेटा। या तो तुम लोगों ने यहाँ ऑप्शन गलत पढ़ लिए या फिर तुमको सही में कल ना पंखे साफ करने की जरूरत है। बी, कोई बच्चा बी भी बोल रहा है यौवनारंभ पर।
यौवनारंभ पर, प्यूबर्टी पर। 33 का बी, टीना ने भी बी बोल दिया, रेहान ने सी बोला है और इसके बाद खुशी ने बी बोला है। चलो बी सी। अंडोत्सर्ग के ठीक पहले कैसे, तो कल मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि बहुत सारे पुटक बनते हैं, फाइनली एक बनता है ग्राफीय पुटक, है ना, ग्राफीय पुटक। और वो ग्राफीय पुटक जब फटता है तो वो दो हिस्सों में फटता है, एक बनता है प्राथमिक अंडक और दूसरा बनता है बेटा प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। कल जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, कल जो हमने वन शॉट पढ़ाया है, मैं चाहूंगी कि उसका जो आखिरी वाला पार्ट है हमने पढ़ा है वो तुम जाओ और पढ़ो, क्योंकि सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। एक बार आप अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया पढ़ो बेटा, पूरी अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया तुम लोगों को पढ़नी है अच्छे से। और दूसरा, आप लोगों को अंडाणु जनन जो मैंने आरेखीय तुम्हें पढ़ाया था ना, ऐसे कि भैया ऊगोनिया, फिर समसूत्री विभाजन संख्या बढ़ाएगी, फिर समसूत्री विभाजन संख्या बढ़ाएगी, फिर वृद्धि करेगी, वृद्धि करके जब ये प्राथमिक ओसाइट बनाएगी तो ये यहीं पर रुक जाएगी और बच्ची का जन्म हो जाएगा। ये सब कहानी मैंने कल तुम्हें बहुत अच्छे से समझाई है हमारे वन शॉट में। तो जितने बच्चों का गलत हुआ है, जिन ने सी के बजाय बी या डी आंसर दिया है, वे आज पहले वो आखिरी वाला जो पार्ट है, जस्ट आखिरी में, मेरे ख्याल से 2 घंटे 20-22 मिनट का वो वीडियो होगा, तो आखिरी के जो 22 मिनट है बेटा वो बस देख लेना, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम लोग फिर से की ये गलती ना करो। बहुत गलत बात है भैया, इतने अच्छे क्वेश्चन में तुम लोगों ने माइनस मार्किंग करवा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान से बेटा, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या हम ओव्यूलेशन कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, मासिक धर्म कहेंगे, विदलन कहेंगे? बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, है ना। आप लोग यहीं पे फिसलने वाले हैं कहीं ना कहीं, मुझे पता था, इसलिए मैंने टॉपिक डाल के क्वेश्चन निकाले हैं बढ़िया से। चलो बताओ इसका राइट आंसर। 34 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से। चलो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सर की क्लास का टाइम हो रहा है। तुम लोगों ने बोला है मैडम ओव्यूलेशन, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हो तुम लोग। चलो कहीं तो तुम लोगों ने सही आंसर दिया, ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग इसका राइट आंसर है। लगभग सारे बच्चों का सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो अंडजनन की प्रक्रिया को पूरा होने पर प्राथमिक अंडक से कितने क्रियाशील अंडाणु का निर्माण होता है? अंडजनन की प्रक्रिया के पूरा होने पर एक प्राथमिक अंडक से कितने क्रियाशील अंडाणु का निर्माण होता है? जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा इसका राइट आंसर। 35 क्वेश्चन पे हम हैं। 4 2 3 1 विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? 36 का आंसर तुम लोग बोल रहे हो डी 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 मतलब एक। क्या एक ही अंडाणु बनेगा? हाँ मैडम एक ही अंडाणु बनेगा, है ना। कितने अंडाणु बनेंगे बेटा? एक ही अंडाणु बनता है, हर महीने एक ही बनता है ना, एक ही बनता है और एक ही ओवरी बनाती है, एक रेस्ट पे होती है। तो D1 आप लोगों का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो मानव वीर्य का सबसे बड़ा भाग कौन सी ग्रंथि के स्राव द्वारा बनता है? जो वीर्य है, सीमेन जो है, इसका कौन सा भाग है जो सबसे बड़ा है, जो कि किसी ग्रंथि के स्राव द्वारा बनेगा? सबसे बड़ा भाग। 3 ग्रंथियां अलग अलग भाग ले रही हैं, जिनमें से एक तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो अलग ही प्रक्रिया के लिए है। बचेगी प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और फिर इसके बाद जो शुक्राणु है, ये तीनों ही मिलकर वीर्य बनाते हैं। रुचि ने बोला है मैडम शुक्राशय बोल रही हैं ये। और कोई बच्चा, और किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है क्या कि क्या होगा इसका, क्या हो सकता है राइट आंसर? सेमिनल वेसिकल बोला है रुचि ने। बाकी बच्चों का जवाब भी आ गया है सेमिनल प्लाज्मा। कौन सा बड़ा भाग कौन सी ग्रंथि के स्राव द्वारा बनता है? का सबसे बड़ा भाग कौन सी ग्रंथि? यहाँ ग्रंथि का नाम पूछा है बेटा, लिक्विड का नहीं, ग्रंथि का नाम पूछा है। प्रीति ने बोला है, पिछले वाले का बोला है। राधिका बोल रही है सेमिनल वेसिकल, वेरी गुड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा शुक्राशय, जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है
यही वो ग्रंथि है जो कि सुक्रिय प्रद्रव्य यानी कि सेमिनल प्लाज्मा निकालेगी और वीर्य का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो शिशु जन्म के प्रारंभिक दिनों में माता द्वारा स्त्रावित पीले रंग का गाढ़ा दूध जिसे हम कहते हैं खीज, उसे क्या कहते हैं बेटा? लैक्टोज कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, सीरम कहते हैं, प्रोलैक्टिन कहते हैं। विच वन इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37? आई होप आप लोगों को इसका राइट आंसर पता है। सारे बच्चों ऑलमोस्ट हम कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं, है ना। 37 का वी वंशिका ने कहा है बी, 36 का बी, 36 मतलब ऋषिका पीछे चल रही है, 37 का बी, सुभी का भी बी 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 बी, सारे बच्चे बी बोलने लग गए। बी यानी कि कोलेस्ट्रम या खीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग सारे बच्चों का सही हो गया है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यदि भ्रूण का अंतररोपण गर्भाशय के अलावा किसी अन्य स्थान पर हो जाता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? अगर भ्रूण का अंतररोपण गर्भाशय में ना होकर कहीं और हो जाए, लाइक फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे गर्भपात यानी कि मिसकैरेज कहेंगे, बहुसगर्भता मल्टीपल प्रेगनेंसी कहेंगे, अपस्थानिक यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे, या फिर प्लेजेंटा पीविया कहेंगे। 38 का सी कहा है रुचि ने, अपस्थानिक सगर्भता। 38 का सी बोला है इसने। बाकी बच्चों का अभी तक आंसर मेरे पास आया नहीं है। रानू का आ चुका, रुचि का आ चुका है, राधिका आंसर कर चुकी है। आप लोगों का आंसर, इस पे मत जाओ, बहुसगर्भता नहीं, इसे हम कहते हैं बेटा अपस्थानिक प्रेगनेंसी, है ना। हम इसे कहते हैं अपस्थानिक प्रेगनेंसी, इस पे मत जाना। अपस्थानिक प्रेगनेंसी यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, 38 का सी, वेरी गुड, सही जवाब है बच्चा, है ना। सारे बच्चों का सही हो गया। इस पे टिक आउट गलत जगह पे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, जो कि कॉर्पस लुटियम द्वारा स्रावित होता है, ये अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, गर्भावस्था को बनाए रखता है, एंडोमेट्रियम को रोपण के लिए तैयार करता है, या शुक्राणु जनन को उत्तेजित करता है। अगर आपको ये पता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन निकाल रहा है, नेक्स्ट क्लास में लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन भी दीजिएगा बेटा। लास्ट चैप्टर पे भी हम पहुंचेंगे, है ना। हम ना शुरू से चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट हुआ, फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करवा दिए। सेकंड चैप्टर का हुआ तो आधे उसके ला दिए। अब सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर थर्ड होगा, लास्ट तक हम चलेंगे पूरा। हम 13 चैप्टर के वन शॉट लेके आएंगे और 13 चैप्टर के आपको क्विज भी मिलेंगे, है ना। मतलब धैर्य रखिए आप लोग। आपका जनवरी पूरी जनवरी हम जो है 25 जनवरी के पहले तक आप लोगों का बायोलॉजी का सिलेबस में ख़त्म कर दूंगी। सिर्फ बड़े चैप्टर्स में बस मेरे को टाइम लगता है, छोटे चैप्टर्स में आप लोगों का फटाफट करवाऊंगी मैं, है ना। आई प्रॉमिस यू, आप लोगों के सारे चैप्टर्स के क्विज भी कवर होंगे और वन शॉट भी कवर होंगे। बायोलॉजी में तो मैं पूरा करवा दूंगी भैया तुम लोगों को। 39 का सी बोल रहे हो आप लोग, सी यानी कि गर्भावस्था को बनाए रखना और एंडोमेट्रियम को रोपण के लिए तैयार करना, ये इसका राइट आंसर है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, प्लेजेंटा, आखिरी क्वेश्चन है ये। प्लेजेंटा का मुख्य कार्य क्या है? केवल हार्मोन स्रावित करना है, केवल उत्सर्जी पदार्थों को हटाना है, रिमूव करना, ओनली वर्ड लगा दिया है, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी पदार्थों को हटाना, या केवल भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 40 आज का टाई ब्रेकिंग क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 40 क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन तो नहीं चाहिए तुम्हें एक आध? चलो, सी 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 सी, रेहान ने बोल दिया सी, मोहित राठौर का सी आया है, भूमि ने बोल दिया लक्ष्मी और खुशी, सारे बच्चों का सी 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 सी। भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करना और कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी पदार्थों को हटाना, यही है अपरा यानी कि प्लेजेंटा का काम। ठीक है, ये रहा इसका काम। आज के फटाफट 40 के 40 क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चंस के सही जवाब दिए होंगे। जो नए क्वेश्चंस आपको मिले होंगे उनके भी आपको जवाब मिल गए होंगे। बढ़िया से आपकी तैयारी हुई होगी, बेहतरीन आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। जो नए बच्चे आज जुड़े हैं, वेलकम बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते